Let's unwind the question number 3. Write a balanced chemical equation. यहाँ पे हमें बैलेंस करना है इक्वेशन को and state symbols for the following reactions. तो बैलेंसिंग के बारे में हमें जो भी ज्ञान पता है वो अभी उड़ेल देते हैं सारा के सारा, ठीक है? वरना आपने लाइव क्लास में तो सीख ही लिया होगा, बट फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट इन सॉल्यूशंस को देखते हैं. जी हाँ, कभी कभी बहुत जरूरत होती है, जोर से होमवर्क करना आता है. ठीक है. सो सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride. Balanced equation with state symbol for the following reactions. इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए. मैं आपको इक्वेशन बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस O2 गिव्स MgO. रेड लाइट जल रही है. नाउ अब मैं यहां पे देखिए ऑक्सीजन 2 एटम है और यहां पे सिंगल है. So the thing is, according to conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed. It can only transform from one form to another. That's it. Now the thing is कि वो जब मास क्रिएट ही नहीं कर सकते तो यहाँ पे O2 था, और जब मास डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो ये O कैसे रह गया? यहाँ पे 2 एटम थे, वहां पे एक ही है. Now the thing is कि पहला मन करता है कि यहाँ पे 2 लिख दिया जाए. But the problem is MgO2 कुछ नहीं होता है क्योंकि Mg ने तो सिर्फ O के साथ बॉन्ड बनाया है. इसका मतलब इस फॉर्मूला यूनिट को छेड़खानी नहीं हो सकती. हाँ, MgO एक मॉलिक्यूल है. मैं ये बोल सकता हूं कि 2 मॉलिक्यूल बने, 3 मॉलिक्यूल बने, 4 मॉलिक्यूल बने, ये 2 आए, ये 1 आया और इससे मिला के ये 3 बने, व्हाटएवर. लेकिन मैं मॉलिक्यूल के बेसिस पे करूंगा. तो अगर मुझे कोई भी नंबर लगाना है तो मैं यहां लगाऊंगा, ना कि और कहीं. राइट? तो मुझे ऑक्सीजन 2 थे, यहां पे 2 करने थे, तो मैंने यहां पे 2 लिख दिया. बहुत खुशी की बात है. लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि Mg भी 2 हो गया. अगर Mg 2 हो गया तो मुझे यहां पे भी एक 2 लगाना पड़ेगा. अब हम बोल सकते हैं 2 Mg के एटम, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या 2 एटम ऑक्सीजन के मिला के 2 MgO के मॉलिक्यूल बनाते हैं. अगर हम थोड़ा सा और हायर लेवल पे जाएं तो हम इसमें यह भी बोल सकते हैं कि 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन गैस से बनता है 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड. मोल एक ही बात है. एक सर्टेन वेट के बारे में बात कर रहे हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ एंटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल्स. तो 9th ग्रेड का सुनिए, देखिए मोल कॉन्सेप्ट, उस पर डिटेल में समझाया गया है. बट राइट नाउ हमें सीखना था बैलेंस करना. वो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नंबर लगा के हम बैलेंस कर सकते हैं. और इसका प्रिंसिपल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास. रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में मास गायब नहीं होता है. राइट? ना बनता है ना गायब होता है. इधर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएट. क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसको सॉल्यूशन में हम कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल. इनसॉल्युबल का मतलब ये हो गया, पहले तो एक्वस थे दोनों और अब इनसॉल्युबल चीज आ गई है. पहले दोनों पानी में मिक्स थे, अब इनसॉल्युबल चीज आ गई है. तो इनसॉल्युबल चीज आएगी अचानक से तो क्या हो जाएगा? वहां पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा. वो सॉलिड फॉर्म में अगर फॉर्म हो गई तो वो लिक्विड में दिखेगी अलग से. बहुत सारे रिएक्शन करेंगे आज हम जिसमें आपको दिखाई देगा कि प्रेसिपिटेट हो रहा है. एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो ये हो गया आपका बेरियम क्लोराइड एक्वस प्लस सोडियम सल्फेट aqueous gives barium sulfate solid plus twice NaCl aqueous. ध्यान से देखिए, यहां लिखा BaCl2. भाई Ba को देने थे 2 रुपीज, Cl को लेना था 1 रुपी, तो ऑब्वियसली 2 Cl आए. सोडियम सल्फेट Na2SO4, सल्फेट को लेने थे 2 रुपीज, सोडियम को देने का मन था सिर्फ 1, 2 सोडियम आए. बेरियम सल्फेट, बेरियम को देने थे 2 रुपीज, सल्फेट को लेना था 1 रुपये, 2 रुपए. BaSO4 सिंपल. NaCl, Na को देना था 1 रुपी और Cl को लेना था 1 रुपी. तो ये जो मैं 1 रुपी कर रहा हूं, अगर आपने अभी सुनना शुरू किया इसी क्वेश्चन में, तो मैं आपको बता दूं कि हम इलेक्ट्रॉन को रुपीज में कन्वर्ट करके देख रहे हैं.
इलेक्ट्रॉन को डोनेट जो करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जिनको देना है और जिनको लेना है उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल BaCl2 में BA को देना है 2 रुपीज़, लेकिन Cl को सिर्फ चाहिए 1 रुपी, या मैं बोलूँ BA को देने हैं 2 इलेक्ट्रॉन और Cl को लेना है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो भाई 2 Cl तो आएंगे, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो ये बन गया हमारा। नाउ एक्वस एंड सॉलिड। तो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे सॉलिड है, ये आपका PPT है, प्रेसिपिटेट। The solutions of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and sodium chloride। आप विश्वास करिए, अगर आपको एक भी कंपाउंड ये याद नहीं होता तो भी आप एक क्वेश्चन को बेधड़क बिल्कुल करेक्ट लिख सकते थे, जो इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके पास है। मानते हैं ना? ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं जरा। सोडियम क्लोराइड हमारा नमक जो हम खाते हैं NaCl, पानी में है तो एक्वस प्लस HCl, एक्वस। सेकेंड चैप्टर में वैसे पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, बट अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे Na और H का जहां पे भी ये आते हैं आमने सामने, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने अभी दिखाया था कि वो फरारी, वो साइकिल, याद है ना? तो सोडियम इसको बिल्कुल एकदम अलग कर देगा Cl से, तो खुद बना लेगा। ओ ये NaOH है, सॉरी मैंने यहाँ पे पहले सोडियम क्लोराइड लिख दिया, बहुत जल्दी हो गई, दिमाग में रिएक्शन हो चुका है मेरे। तो NaOH में सोडियम HCl के एसिड में से उसको हटा देगा। और वैसे भी देखिए बेस है, हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। ये एक बेस है, वो एक एसिड है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखिए रिएक्शन को रटिए मत, समझिए। ये एक बेस है, मेटल ऑक्साइड से पानी में घोल के, ये सोडियम ऑक्साइड था उसको पानी में घोला गया और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है ये, ठीक है? ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, या मैं बोलूं ये देखिए, ये हाइड्रोजन रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है H+। ये दोनों जब मिलेंगे तो सिंपल सी बात है, ये सोडियम इस हाइड्रोजन को उड़ा देगा और बना देगा NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। क्योंकि इसका बचा हुआ H और इसका बचा हुआ OH मिला के ये बनाएंगे पानी। तो जब भी एसिड प्लस बेस मिलता है तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, करेक्ट? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। बट हुआ यहाँ पे कुछ नहीं है। NaOH में Na को 1 रुपी देना था, OH को 1 रुपी लेना था, सिंपल सा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। हाइड्रोजन को 1 रुपी देना था, क्लोरीन को 1 रुपी लेना था, HCl बन गया। सोडियम ने हाइड्रोजन को हटाया क्योंकि वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम क्लोराइड बनाया। हाइड्रोजन क्या करता, OH ग्रुप के साथ जुड़ के उसने वाटर बना लिया। और वैसे भी हमेशा ये होता है एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट का नाम रखा जाता है बेस के मेटल के नाम पे, तो बेस का मेटल है सोडियम, तो इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है?